युवा साथियों से निवेदन है, सभी सम्मानितों से निवेदन है जो जहाँ खड़ा है ना, यहाँ मैट पे आराम से बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ एक बार से भी। जो सम्मान कर चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और बैठते रहें। बैठ जाओ, ये मातृ शक्ति भी बैठ जाओ। मातृ शक्ति आपसे भी निवेदन है, इस मातृ शक्ति से भी निवेदन है कि बैठ जाओ एक बार। माताओं बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ आराम से। इनको आगे से मैं बेटा, छोटे बच्चे भी बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, करो एक बार, बनवाओ व्यवस्था। हाँ बैठ जाओ भाई। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ये पीछे भाई हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सम्मानित बैठे हैं, तो बिल्कुल सामने खड़ा होना गलत है भाई। तो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, ऐसे खड़े मत भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। भाई बैठ जाओ एक बार सभी युवा साथी, थोड़ा सा बैठे एक बार, सहयोग करें, सामने खड़े ना हो भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे होके बैठना पड़ेगा। हाँ जी, सम्मानित तो थोड़ा पीछे जाना, खड़े होने की जगह तो छोड़ दो, हो जाओ पीछे, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, हो जाओ भाई, थोड़े पीछे पीछे होकर बैठ जाओ भाई। आप बैठते रहे एक बार, सभी बैठ जाओ। सभी से निवेदन है, जो खड़े हैं हमारे साथी, सभी बैठ जाएं एक बार। बैठ जाओ भाई, बैठिए एक बार। देखो आगे खड़े हो, आगे खड़े हो गए, बैठो बैठो, पीछे होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, आगे खड़े हो गए ना, आप बैठ जाओ। बैठने से काम चलेगा, बैठना पड़ेगा, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। सभी ने बहुत मान सम्मान दिया अपने बेटे, अपने भाई को। सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जो भाई पीछे खड़े हैं वो भी थोड़े नजदीक से यहाँ के बीच वाली जगह को कवर कर लो। माइक सिस्टम ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा पीछे आवाज नहीं जाएगी। साथी खड़े बीच में जगह, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, जगह बहुत। हाँ जी, कह रहे थे कुछ, पैर का बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठिए एक बार। ये माइक के आसपास से ना बैठा दो इनको, ये रेंज कटेगी नहीं तो बैठा दो भाई। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई। ज्यादा समय ना लेते हुए, वैसे ही पिछले कई घंटे से मातृ शक्ति इंतजार कर रही है, तो पहले सबसे पहले गांव की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से, पूरे पांची गांव की समस्त पंचायत की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से सबसे पहले देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे गांव के सम्मानित, हमारे पितातुल्य बुजुर्ग, सबसे पहले एक बार पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाए भाई। और ये पगड़ी पांची गांव की 36 बिरादरी की तरफ से है, ये पगड़ी समस्त पंचायत की तरफ से है, सभी की तरफ से पगड़ी, समस्त पंचायत की तरफ से पगड़ी देवेंद्र कादन जी के सिर पे रखी गई। ये पगड़ी का जो मान सम्मान है, ये जो पगड़ी का मान सम्मान है, ये हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। और ये मान सम्मान आपने दिया, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार सबसे पहले नारे लगाने, उसके बाद देवेंद्र कादन जी अपने विचार आप सबके बीच में रखेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से मातृ शक्ति बैठी, पितातुल्य बुजुर्ग बैठे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ नारे लगाने हैं। भारत माता की, भारत माता की। एक बार यही जोश, यही जुनून अपने बेटे, अपने भाई के लिए भी दिखाना है। मैं आपको कहूंगा, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकाल के आपको बोलना है, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये आवाज आपके बेटे, आपके भाई के लिए होगी। दिल से आवाज निकालनी, समाज सेवी के लिए, आपके बेटे, आपके भाई के लिए। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इतना मान सम्मान देने के लिए और इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए होगा। बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं
देवेंद्र कादर जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादर जी का हौसला बढ़ाएं। एक बार सारे मिलके जयकारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बाबा भूतनाथ की, आपने जयकारा लगाया। जय बाबा भूतनाथ की, जय बाबा भूतनाथ की, जय बाबा भूतनाथ की। धन्यवाद। चला मैं बोल लूं। सबसे पहले सिर झुकाकर माफी। 2 घंटे की तो मेरी, 1 घंटे की तुमसे भाई पर करने का। जो आगा 5 तारीख तक बचा लिए। मैंने कहा मातृशक्ति से माफी देरी से पहुंचने के लिए 2 घंटे तो मैंने लेट किया और 1 घंटा इन भाइयों नौजवानों ने कराया। 3 घंटे की देरी से पहुंचे। मेरे पांची गांव के पिता बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी और बहुत संख्या में हमारे बच्चे, सबका दिल से धन्यवाद, दिल की गहराई से आपका आभार। आप सब इतने घंटे से, मैंने लगा दाल ढोकलिया का भी टाइम चला गया, रोटियां का भी चला गया, सारे चले गए, मच्छर भी, गर्मी भी, सब कुछ। लेकिन फिर भी हमारी मातृशक्ति अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठी है। मैं सबसे पहले आप सबके सामने सिर झुका के नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अभी कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, भाइयों के पंखा सा चल रहे हैं। मैंने कहा अभी कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, देरी से भी पहुंचे। वहां पुरखास गांव में हमारे बारे की जनसभा थी और ये जो सम्मान है, ये जो पगड़ी है, हमारे बारे का है, इसलिए मैंने वहां से भी पगड़ी डाल के आया और जब रात को सोऊंगा तभी उतारूंगा। आज पांची गांव में इतनी देरी से भी आने के बाद, इतनी संख्या में यदि सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है, तो ये मेरे लिए, एक गरीब किसान के बेटे के लिए बहुत गर्व की बात है कि भाई यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, कोई कहता भाई मैं कांग्रेस की टिकट ले आया, कोई कहता मैं बीजेपी की ले आया, लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये जो आशीर्वाद है, उनको नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, मेरे पास जो टिकट है, उस टिकट का नाम है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट, जनता की टिकट। जब 12 तारीख को मेरे पांची के काका, ताऊ, ताता, मारी काकी, ताई ट्रैक्टर ट्रेली में, गाड़ी में, जब वहां अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, तो गन्नौर में इतिहास रचा गया। गन्नौर की चर्चा पूरे देश में हुई। का था इतना बोलूं, इतने एक नजा गधड़ी भी पड़ेगी इस तरह।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, देखो आपने मोबाइल में सारी चीज देख ली, उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं। टिकट कटी, क्यों कटी, कैसे हुआ, वो सारी पुरानी बातें होगी। अब मेरी मातृशक्ति ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने मुझे दोबारा हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी कन्नौर में जाकर मैं दोबारा खड़ा हुआ, और आज उनसे ज्यादा हिम्मत ताकत है जो से इतनी महंगी टिकट ले गए। और आज ये कन्नौर हल्के की जनता उनको कहना चाहती है, जैसे गदर फिल्म में सनी देओल ने नहीं कहा था कि बोला एक कागज के टुकड़े पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा, हमारा तारा चंडीगढ़ जाओगा भाई। वो कागज का टुकड़ा नहीं मिला तो मेरी मातृशक्ति ने मोहर लगा दी, मेरे काका ताऊ ने मोहर लगा दी। इसने मेरी गाड़ी में बैठा दी, उसी में जाऊंगा, चलो आप राह में बदला लूंगा। जिस दिन मैं लेट हो जाएगा ना, उस दिन मेरी गलती बढ़ा कर मेरा भाई होगा तो चुप हो जाओ, जब भाई होगा तो बस। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, एक तो झंडा आपने इतिहास रच दिया था कन्नौर में, लेकिन जो असली लड़ाई है वो 5 अक्टूबर को जब आपकी वोट की ताकत से आपका बेटा, 36 बिरादरी का बेटा चंडीगढ़ में पहुंचेगा, वो असली लड़ाई है। पहला लड्डू खड़े भाषण बाद में देना क्या भाई? एक बार है ना, बीच में भाषण न रोक के भाई, एक और बड़ा नेता आ गया, मैंने उसके बीच में माइक देना पड़ेगा, पहले उसकी ओर सुन लो। अच्छा भैया, राम राम सारे काका ताऊ ने मातृशक्ति ने, राम राम सारे काका ताऊ ने मातृशक्ति ने, आज जोड़ के बिनती है मेरे ताऊ ने जता दो, जिसमें एक्टर 5 बजे बाद देवा के दलत शुरू होती है, और कन्नौर में लोग ऐसे खातिर 24 घंटे देवा ये दलत चला है। ये 2 रुपये मिल लेना मेरा ताऊ का इलेक्शन में घना खर्चा हो रहता है, ये मेरे कन्नौर में लोग ऐसे खातिर 24 घंटे देवा ये दलत चला है। टाइम आ गया है, देवा कर्ज चुकाने का, वो कर्ज क्या कर चुकाएंगे? अंकल बोल दो सारे, लेकर सुनो, नेता नहीं हो बेटा, नेता नहीं हो बेटा, ये बात सारा शहर काम बोला है। और नेता होंगे तो पार्टी ना वोट मांगा, पर जो अंदर का जाने काम बोला है। कई दिन हो गए तो तू कल स्कूल में चला जाइए, बोला ना करा। अभी थोड़ा ब्रेक दे दिया था, कुछ तो लड्डू आ गए थे, ये दुखी कर रहे थे, मैं छोरे ना इतने भी राजी हो जाएगा। देखो मैंने कहा असली जो लड़ाई है वो 5 तारीख को बढ़ चढ़ कर, जब पांची गांव के सारे बुथों से यहाँ से हम एक तरफा जीत के जाएंगे, आपके बेटे का सम्मान वहां चंडीगढ़ में बढ़ेगा, इस 36 बिरादरी का सम्मान बढ़ेगा।
दो चार चीजें आपके बीच में रखना चाहता हूं, भाषण नहीं। वैसे तो गन्नौर का जो चुनाव है, इसका जो सतर है वो बहुत नीचे आ गया है। जो सामने के नेता हैं वो आजकल जो देवा संस्था की एम्बुलेंस है, उन एम्बुलेंस में कांग्रेस के कैंडिडेट बोलते हैं कि भाई इन एम्बुलेंस के अंदर मरीज नहीं जाते, इनमें शराब की पेटियां जाती हैं। ये कांग्रेस का कैंडिडेट बोलता है। आजकल मन ढाबे पर रोटियां नहीं बिकती, आजकल नशे की तस्करी होती है। ट्रक उतरते हैं, चढ़ते हैं नशे की। आजकल मेरे कपड़ों का रेट बताया जाता है, मेरी घड़ी का, मेरी गाड़ी का, हर चीज का ये नेता रेट बता रही है। मेरे कहने का मतलब है ये चुनाव का सतर इतना नीचे गिर गया, सरेआम मुझे धमकी देते हैं, इसके होटलों को बंद कराएंगे, ईडी भेजेंगे। और आम आदमी नहीं, बीजेपी पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं इसको ईडी से इसके ढाबे को बंद कराएंगे, ईडी को छापा। मेरे बच्चों के बारे में बोलते हैं, इसको ज्यादा बोलता है, इसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मुझे धमकी मिलती है मेरे व्यापार की और मेरे परिवार की। आपको बताना चाहता हूं, ये लोग चाहते थे कि 16 तारीख को ईडी के डर से ये अपना पर्चा उठा लें। ये लोग चाहते थे कि ये जो ईडी की धमकी और बच्चों की धमकी देकर ये चुनाव छोड़ देगा। तेरा बात तो मैं बता दूंगा, चिंता न करो। कहने का मतलब ये है, आज इस कन्नौर हल्के में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसका इतना सतर नीचे गिर गया है। बाजार में लोगों को धमकियां मिल रही हैं। कल एक हमारे व्यापारी भाई को जान से मारने की धमकी विदेश के नंबर से मिली, आज FIR हुई। कल हमारे एक मेरा ही साथी सरपंच है गसौली गांव का, उसको उसी नंबर से विदेश से धमकी मिली है, उसकी भी FIR हुई है। ये कौन सा गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और ये हमारे बुजुर्ग काका ताऊ दादा सारे बैठे हैं। एक कैंडिडेट तो कांग्रेस का जो टिकट लेके आया है, किसके बदले में? उसने कांग्रेस पार्टी की बहुत मदद करी। पिछली बार कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री, जब यहां से MP का इलेक्शन लड़ रहा था, ये वही नेता है जिसने उसको हरवाया था। और दूसरा, उसने भी बीजेपी की बहुत ज्यादा मदद करी, इसलिए टिकट मिली उसको। ये वो नेता है जिसने अभी 10 दिन पहले, 5-4 महीने पहले बीजेपी को सरेआम हरवाया था। जो लोग पार्टी में ईमानदारी से, निष्ठा से, अपना खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं, उनको ना टिकट मिलती है, ना उनको मजदूरी मिलती है, उनको धक्के मिलते हैं, जैसे मुझे मिले। मैं तो अपने बुजुर्गों को आज लंबा चौड़ा भाषण नहीं, 2-3 बात बता के जा रहा हूं। ये दोनों परिवार, जो कांग्रेस की टिकट लेके आया ये, और जो बीजेपी की लेकर आया ये पिछले 35 साल से, 40 साल से, 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक तो बंसीलाल के समय से लेकर आज तक जोड़सी भी पार्टी की आवाज दिखे, लहर दिखे, उसे ही स्वयं का टिकट लिया हुआ है, अपना गठड़ी दरार लिया हुआ है। सही कह रहे हो, गलत बता दे, दो आवाज बचना थी। मैंने कहा 5 साल के लास्ट के 1-2 महीने में अपना बोरा तारे हैं, टिकट लावे हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर 5 साल कोई जनता से मतलब नहीं, अपना जमीनों के खेल खेलते हैं और उस बोरे को सोगुना करते हैं। और दूसरा नेता ऐसा जिसको 10 साल मौका दिया, इस हल्के में इसने जगह जगह भाईचारा बिगाड़ा, हमारे नौजवानों को खराब किया, भेदभाव की राजनीति करी,
गांव में एक अड्डा बना लिया, बस उस अड्डे के आसपास रहा। जगह जगह पर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर इसने भाईचारा बिगाड़ा इस कांग्रेस वाले। इसलिए मैंने पूरी बात फिर 18 नंबर आओ, नहीं तो फिर मेरा ना देंगे जो भी माइक पकड़ा देते। एक बात बहुत जरूरी बता के जा रहा हूं बुजुर्गों, पहली बार इसे मौका आया है, पहली बार इसी सूतबाई है ना। तो ये दोनों बीजेपी वाला एमपी के इलेक्शन में याद होगा, नुए माइक पकड़ कर तो क्या करता, थारी वोटा की जरूरत को ना सर पर क्या करता है, नहीं क्या करता ना, ये बेरा के कर नाक रगड़ के वोट मांगला रहे नीचे जमीन पे। ये उसके अहंकार का बदला लिया, परमात्मा ने उसको जवाब दिया इसके घमंड का। ये दोनों, एक बीजेपी से एमपी की टिकट लिया करता, दूसरा कांग्रेस से एमएलए की, वो उसकी मदद करे और दूसरा उसकी भाई, दोनों डंगवाले चढ़ा उतरता रहता है। न्यू है ना, न्यू है ना। लेकिन इनके न थागे कि न थे, थाए न थे, इनके न थागे तो इनके न थागे। ये भाई ने तो कुछ दूसरे तरीके से बताई है, पर मैंने को एक वोट में जब बटन में उंगली जाओगी, जब वो बटन दबेगा, इस हल्के की इस जिले की 40 साल पुरानी 2 बीमारी चढ़ते पाट जाएंगी। दोबारा इसलिए नहीं आएंगी, दोबारा वो बीमारी मुड़ के दोबारा इसलिए नहीं आएंगी, थारा छोरा काम करेगा, काम वापस नहीं आने दूंगा। छोरे को है काम करने की भूख, ललके, इस गन्नौर को बदलने की। ये जो नौजवान खड़े हैं इनको रास्ता दिखाने की भूख है छोरे को। मैं चाहता हूं कि नया गन्नौर हो। मैं चाहता हूं सोनीपत से जब खानपुर के लिए बस जाए, गोहाना के लिए जब गाड़ी जाए तो 4 लाइन रोड होना चाहिए। हमारा पुरखास वाला जो पांची वाला रोड है, 4 लाइन होना चाहिए। सारा देश बदल गया, दुनिया भर के सोनीपत हाईवे निकल गए, लेकिन आड़े के नेताओं को कुछ याद नहीं है। इसलिए ये रोड 4 लाइन होना चाहिए। ये आपका बेटा कराएगा, आपका बेटा। ऐसे ही गन्नौर से गोहाना का रोड वाया शाहपुर और गन्नौर से खानपुर का रोड गोहाना, ये भी रोड 4 लाइन होने हैं। ये भी गन्नौर से आपको नया बाईपास चाहिए, यहाँ बाईपास नहीं है, सारा दिन ट्रैफिक रहता है। प्रपोज बाईपास है, लड़सोली से लेकर गुमड़ होके जाता है, गोनपुर से होके वहां गढ़ी कल्ला जाके निकलता है। ये बाईपास सिर्फ कागजों में है, लेकिन अभी बनाया नहीं। गन्नौर का नया रेलवे स्टेशन होना चाहिए। आज देश में सारे नए तरीके के रेलवे स्टेशन है, हमारा संदल का रेलवे स्टेशन नया होना चाहिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। गन्नौर का नया बस स्टैंड होना चाहिए, आधुनिक बस स्टैंड होना चाहिए, नहीं ध्यान दिया। इसलिए आपके बेटे में काम करने की ललक है। जब आपका बेटा चंडीगढ़ में बैठेगा तो 3 महीने के अंदर, पहले 3 महीने में काम की शुरुआत करेगा। पहले 3 महीने में काम करेगा। लास्ट में ताऊ तो ठीक करे, वो सही करे। ताऊ एक बात सही नहीं वैसे, खादान सरकार ने 36 बिरादरी सरकार ने कर दी। हाँ ना भाई भी सही यस। हाँ जी, मैं एडवोकेट प्रेम मलिक हूँ, सोनीपत से, गांव से। आज उनका एक भजन सुना था मैंने, निर्मला चौधरी का। अभी सिलेंडर का नशा मेरा भी था,
सिलेंडर हमने सिर पे उठाया था और तुम कहाँ हार गई थी, इसका भी ये काम करती हो, यो काम न होने दियो, सारे काम की वासियत है। हाथ जोड़ने की रिक्वेस्ट है, भाई का सपोर्ट करो, पूरा समर्थन करो। बहुत बढ़िया भाई 36 बिरादरी नेता है, हमारा भाई है, पूरा सपोर्ट करो, पूरी मदद करो, दिल और दिमाग से पूरा रखो। पहली बार ऐसा काम होगा कि अपने हल्के में जो कोई भी गांव वार्ड में जो नाम होगा देवेंद्र कादयानी पाएगी। जय हो। भाई लास्ट 2-3 मिनट रहिए बस। एक जरूरी बात है और वो बतानी भी जरूरी है, ये बुजुर्ग तो खासकर और नौजवान भी। भाई ये कल खुबड़ू में थोड़े में प्रोग्राम था, कांग्रेस के सीनियर नेता आ रहे थे और उसके नून नीचे तो खोद लगा कर नू बोला कि वो बात कह देना है। कौन सी बात है? उसने कहा कि वोट काटू से बचो। क्या बोला? वोट काटू से बचो। और मैं कहता हूँ भाई मैं वोट काटू को ना, मैं रोग काटू, रोग। जब तक कटेंगे भाई दोबारा जब रोग पैदा हो जाए तो फिर हम भी कुछ नहीं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कल उनके भाषण में ये लाइन आई कि भाई ये खट्टर का आदमी, और भाई यो बन के खट्टर दौरा चला जाएगा, इसका जवाब सुन लो। 2019 के इलेक्शन में मैंने खूब मेहनत करी, मेरी टिकट किसी और को दे दी, मेरे को बेवकूफ बना के कहा गया कि भाई तू पार्टी की मदद करे, अगली बार तेरे को मौका मिलेगा। आप याद करो 2019 का इलेक्शन है, यहाँ से किसने बीजेपी को जितवाया, आप याद करो। यदि हम उसकी मदद नहीं करते तो हरियाणा में 40 सीट नहीं 39 होती। और फिर 5 साल खूब मेहनत करी, खून पसीना सब कुछ लगा दिया, और जब मजदूरी की बात आई फिर वही काम किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, मेरे कहने का ये मतलब है इस बात के पीछे कि भाई जो नुकर है कि भाई खट्टर ने मेरी गल जब इतनी बढ़िया कर दी भाई, और मैं मंडी में मारे काका था हुआ ना, हमारी काकी तैयार उठाया हूँ, दोबारा ना मैं जा दिया था भाई। दोबारा जिंदा कराओ भाई, 36 बिरादरी में जिंदा कराओ भाई। ये बैठी हमारी काकी ताई दादी और हमारे बैठे काका ताऊ दादू दादा, जितने भी 36 बिरादरी के भाई हैं उन्होंने दोबारा खड़ा किया, देवेंद्र कादयानी को टिकट दिए 36 बिरादरी। चुनाव जीतने के बाद मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, वो मेरा फैसला नहीं, हमारे बुजुर्ग करेंगे भाई का कहता हूं दादा, ये फैसला करेंगे, 36 बिरादरी फैसला करेंगी। और जुड़से नुके है भाई बीजेपी 2005 में पदाधिकारी बना था भाई, 6 में कांग्रेस का, और 2018 में कांग्रेस छोटी थी, राष्ट्रीय पदाधिकारी था, राष्ट्रीय गुजरात राजस्थान का प्रभारी था, कांग्रेस में रहे 13 साल लगभग, बीजेपी में रहे 6 साल। वो हमारी मर्जी को ना भाई, ना देवेंद्र कादयानी की मर्जी। हमारा हल्का बताओगे, 36 बिरादरी बताओगे, ये हमारे बुजुर्ग बताओगे, छोरा खींच जाओगे, ये बताओगे भाई, ये रास्ता तय करेंगे। बस इतनी बात है, देरी से पहुंचने की दोबारा माफी। हर भाई जुड़ से भाई ने मेरे से बात करनी थी, वही मेरे गाड़ी में उतरा दी। दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है मुख्यमंत्री आ जाए गांव में, हो सकता है कोई पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए और भाषण में ये बात कह के जाऊं भाई वोट काटू, और भाई उसकी गोदी में बैठ जाएगा फलाना ढगड़ा, बस एक फार्मूला देके जाऊं, यह कह दियो सारे मिलके। ये क्या बात करनी है बुजुर्गो, नुका दियो भाई, देखिए हाथ जोड़ी, मारे किरण दोनों थे
ये कड़ी है हमारा दोनों थारे है के बोले हमारा दोनों थारे है बाबा करने दो जो काम करना है दोनों थारे पहली बार सूत माई